नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जिस प्रकार से जतिन प्रसाद, जिनके की कयास पिछले 2 साल से लग रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस प्रकार से उनके पिता ने भी सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ करके अपने बगावती सुर पहले ही खरी भाषा में प्रस्तुत कर दिए थे, उसके ऊपर मैंने काफ़ी टाइम पहले ट्वीट भी किया था। लेकिन क्योंकि मेरा ट्विटर हैंडल अभी सस्पेंड हो रखा है तो मैं वो ट्वीट आपको ढूंढ कर नहीं बता सकता। जब मैंने बताया था कि किस प्रकार से G23 में शामिल होने के बाद इन कयासों पर और अधिक बड़ी मोहर लग जाएगी कि जतिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में काफ़ी लंबे टाइम से आंतरिक कलह चल रही थी, अध्यक्ष पद उपाध्यक्ष पद पर हमेशा ही कांग्रेसी लोग काबिज रहे। जिस लीक को तोड़ने के लिए जतिन प्रसाद के पिताजी ने भी काफ़ी कोशिशें की थी, उन सब को देखते हुए हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कहा जा रहा था कि नेतृत्व बदल जाएगा, यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, आपसी अंतर कलह चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, योगी आदित्यनाथ को केंद्र में बुलाया जा सकता है, यहाँ की सत्ता किसी और को सौंपी जा सकती है, खबर वो फैली और रियलिटी में हो क्या गया कि जतिन प्रसाद ही कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के इवोल्यूशन की, यानी कि इसका जो क्रमानुगत इसमें परिवर्तन आए हैं उनकी। पहले किस प्रकार से ए.ओ. ह्यूम की कांग्रेस पार्टी आई, उसके बाद में वो नेहरू पटेल की कांग्रेस बनी, उसके बाद में वो कांग्रेस आई बनी यानी कि इंदिरा वाली, उसके बाद में पूरी तरीके से सोनिया की कांग्रेस बनी। और अब हमें देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के अधिकतर नेता निकल करके पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। बहुगुणा परिवार पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार अपने युवा नेतृत्व को नकारते हुए अपनी ही परिवार के लोगों को केंद्रीय नेतृत्व में लाने के लगातार प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी वाड्रा हो, उसका पति भूमाफिया हो, चाहे उसके बच्चे हों, इन सब को जिस प्रकार केंद्रीय राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश लगातार सोनिया गांधी कर रही हैं, उनसे काफ़ी सारे युवाओं में आक्रोश तो है ही। इससे पहले जब सिंधिया परिवार में बड़ी सेंध लगी थी, उस समय पर एक और कयास लगाया गया था कि सचिन पायलट निकट भविष्य में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे, जिनको की केंद्रीय नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द के लोगों ने कभी भी कोई तूल नहीं दी थी, जब से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे उनका कद आसाम के अंदर वहां के मुख्यमंत्री से भी बड़ा हो गया था। और आप भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही उनको इस बड़ी जीत के बाद में बिना किसी विरोध के निर्विरोध रूप से उनको असम का सीएम भी बना दिया गया है। और पूर्व सीएम ने कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने कहा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगा उस अनुशासन का पालन किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जादूगर अशोक गहलोत जी पूरी तरीके से राजस्थान की सत्ता के ऊपर काबिज हुए बैठे हैं। ये वही राजस्थान है और ये वही अशोक गहलोत जी हैं जिनके शासनकाल में एक 5 साल की बच्ची प्यास से मर जाती है। ये वही राजस्थान है जहां पर तकरीबन 11.5 लाख वैक्सीन जो थी कोविड की, उनको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है या फिर जमीन में गाड़ दिया जाता है। ये वही राजस्थान है जहां पर 100 करोड़ रुपए मजारों के लिए दिए जाते हैं, लेकिन जयपुर में मंदिरों पर ताला लटका दिया जाता है। ये वही राजस्थान है जहां पर एक मीणा परिवार में बेटी की शादी होने पर उनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया जाता है, जबकि उस बात को सुनकर के उस बेटी का पिता डिप्रेशन से मर भी जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर बड़े बड़े जलसे निकलते हैं, बड़े बड़े जनाजे निकलते हैं, उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। अर्थात तुष्टीकरण की राजनीति, और वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राजस्थान में जहां पर हाल फिलहाल स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हैं, वहीं पर एक दूसरा बड़ा कांड हुआ था कि सचिन पायलट जी, जो कि एक युवा नेता हैं, उनको उप मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया गया था। और अभी भी आपने देखा कि किस प्रकार से लगातार राजस्थान के अंदर गुर्जर समुदाय के ऊपर हमले भी हो रहे हैं, उनको दबाया भी जा रहा है और उनको सताया भी जा रहा है। और बात यहीं पर नहीं रुकती, राजस्थान के अंदर उनके न्याय की भी
कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे व्याकुल होकर के खुद सचिन पायलट इस बात को कह चुके हैं कि अभी तक लगातार 10 महीनों के बाद भी हमारी मांग लगातार उठने के बाद भी हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। ऐसे समय में जब हम देखते हैं कि सिंधिया, जिनको कि कांग्रेस में केवल और केवल राहुल गांधी का एक पिछलग्गू पिद्दी बना करके रखा गया था, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में उनको केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्र में स्वीकार किया, जिस प्रकार हिमंता बिस्वा शर्मा को स्वीकार किया, जिस प्रकार से पौंडीचेरी में खुद कांग्रेस से आए हुए नेता को ही सीएम बनाया गया, जिस प्रकार से गोवा में कांग्रेस में से आने वाले नेताओं को मुख्य पदों पर रखा गया, और वो भी उन लोगों को जिनके अंदर की प्रतिभा तो काफ़ी थी, जो कि युवा तो थे, जिनके पास में आइडियाज़ तो खूब थे, लेकिन उनको कांग्रेस में इस वजह से तूल नहीं दी गई क्योंकि ये एक राजशाही परिवार है, और राजशाही परिवार में कभी भी राजा और उसकी संतानों के आगे किसी की भी नहीं चलती, भले ही राजा की संतान कितनी भी निठल्ली, कितनी भी निकम्मी और कितनी भी महामूर्ख क्यों ना हो। ऐसे समय में जतिन प्रसाद का उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। वैसे भी कांग्रेस के पतन और उसके खात्मे की कामना करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की खुद के परिवार में भी इतना पतन आ चुका है कि उनको दक्षिण अफ्रीका में अब गिरफ्तार करके 7 साल की सजा दी जा रही है। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को सत्य, अहिंसा, कर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा के जितने भी पैमाने थे उनके ऊपर खरा उतारने की बात किया करता था, आज उन्हीं की पीढ़ी कुछ 1 करोड़ के घोटाले में पकड़ी जाती है और उनको साउथ अफ्रीका में जेल में डाल दिया जाता है। भारत में भी इस प्रकार के बहुत सारे घोटाले हुए हैं, और ये कोई 3-3.25 करोड़ के घोटाले की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर तो अकेला एक कलमाडी यानी कि शीला दीक्षित का एक छोटा सा प्यादा भी 20,000 करोड़ का बड़ा घोटाला कर लेता है, लेकिन उन तक को कोई सजा नहीं होती है। 2-2 लाख करोड़ रुपए के घोटाले पिछली सरकारों ने किए, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये वही मोहनदास करमचंद गांधी का देश है, जिनके लोग यदि बाहर जाकर के 3.25 करोड़ के घोटाला भी करते हैं तो उनके ऊपर ना केवल इतना जुर्माना रखा जाता है बल्कि 7 साल की सजा भी होती है। और यहाँ पर नोटों के ऊपर मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो होती है। उन्हीं गांधी की सपोर्टेड कांग्रेस पार्टी में लोग कई लाख करोड़ का घोटाला कर लेते हैं, लेकिन भारतवर्ष में उनको कोई भी सजा नहीं होती है। अपने ही नवाबजादों शहजादों को सत्ता सौंपने के चक्कर में इन लोगों ने बहुत सारी युवा प्रतिभाओं का सत्यानाश किया है। ऐसे समय में समय रहते उन लोगों को पार्टीबाजी छोड़ करके अन्य स्थान पर अपने भविष्य को तलाशना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि निकट भविष्य में राजस्थान की जो सत्ता है, जो वहाँ की सरकार है, क्या उसमें आपको किसी तरीके का फेरबदल होने की कोई उम्मीद है? सचिन पायलट से आपको क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीद है, और क्या उनको राजस्थान कांग्रेस का साथ छोड़ करके राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन कर देना चाहिए? आपके इस विषय में क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।